हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विश्वनाथ। वेलकम टू बिजनेस कंप्यूटर एप्लीकेशन। आज हम बिजनेस कंप्यूटर एप्लीकेशन के सेकेंड पार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में है। पहले पार्ट में हमने विंडोज के बारे में सीखे थे, जिसमें हमने फाइल, फोल्डर क्रिएशन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन ये सब चीजें हमने देख लिए थे। आज हम एक नया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लेके बात करेंगे जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। इस सॉफ्टवेयर में हम आपको मेनली सॉफ्टवेयर के बारे में पूरा डिटेल इंट्रोडक्शन हम यहां पर करवाएंगे आपको। इसके अलावा पेज सेटअप किस तरीके से होता है वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ टेक्स्ट का सिलेक्शन कीबोर्ड के द्वारा एंड माउस के द्वारा आपको किस तरीके से करना है वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ एक फाइल को सेव कैसे करना है वो भी हम आपको इस क्लास में ही बताएंगे। तो सबसे पहले बात तो व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 है क्या, वो मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूं। एक्चुअली एमएस ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज का एक पार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जिसका मेन मतलब होता है कि आप लेटर, लाइन, पैराग्राफ, पेज किसी के ऊपर भी आप यहाँ पर फॉर्मेटिंग सेट कर सकते हैं। साथ में इसमें कुछ स्पेशल फीचर भी है, जैसे मेल मार्ज, वर्ड काउंट वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारे इसमें फीचर्स आपको दे रखे हैं। मेनली एमएस ऑफिस 2010 एक पूरा पैकेज है, जिस पैकेज के अंदर आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस वन नोट, एमएस आउटलुक एंड एमएस पावर पॉइंट आपको देखने को मिलता है। इसमें से जो हमारे सिलेबस में कवर्ड होगा वो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये तीनों एप्लीकेशन हम देखेंगे। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो कौन सा देखने जा रहे हैं, एमएस वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लेके। तो चले हम देखते हैं कि एमएस वर्ड एप्लीकेशन जो है वो किस तरीके से ओपन होगा। इसको ओपन करने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। ये एकमात्र ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा आप एक एक लेटर, वर्ड, पैराग्राफ, टेक्स्ट, पेज सबके ऊपर फॉर्मेटिंग सेट कर सकते हैं। इसीलिए इसको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो चले अब हम बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन को अगर मुझे ओपन करना है मैं कहां से करूंगा। स्टार्ट में चले जाइए आप, स्टार्ट से चले जाइए ऑल प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम से आ जाइए आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आपको दिखाई दे रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाके आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्लिक करेंगे तो वर्ड एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। देखिए मैंने क्लिक कर दिया तो आपका वर्ड एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो चुका है। इसके अलावा आप चाहे तो दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। विंडोज की +R आपका रन विंडो होता है। रन विंडो में आप टाइप कर दीजिए विंड वर्ड, जैसे कि अभी लिखा हुआ है, लिख के एंटर करेंगे तो वर्ड एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। ये एमएस वर्ड 2010 का विंडो है जो आप अभी देख पा रहे हैं। मैं इसको फुल स्क्रीन में कन्वर्ट कर लेता हूं। ये मेरा फुल स्क्रीन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। व्यू में जाके आप इसको 100% व्यू में करेंगे तो ये आपका 100% व्यू आ गया। ये मैंने कहां से किया था? व्यू से। इसके अलावा ये जो ऊपर रूलर वगैरह दिखाई दे रहा है वो आप चाहे तो यहां से बंद या ऑन भी कर सकते हैं। चलिए ये सब करने से पहले मैं इस विंडो के बारे में आपको एक बार जानकारी दे देता हूं, इसमें विंडो में है क्या क्या। सबसे ऊपर जहां पर आप लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार के लेफ्ट हैंड साइड में ये मेरा क्विक एक्सेस टूल बार है, जिस मेनू को मैं चाहूं तो ऊपर भी रख सकता हूं, मैं चाहूं तो रिबन के नीचे भी लेके आ सकता हूं। ये देखिए रिबन के नीचे आ गया। अगर आप रिबन के ऊपर देखना चाहते हैं तो इसको ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करके शो अबव द रिबन करेंगे तो रिबन के ऊपर आ जाएगा। नॉर्मली जो भी काम आप जल्दी से एक्सेस करना चाहते हैं, किसी मेनू में नहीं जाना चाहते, उन काम को आप इस ऑप्शन के अंदर, मतलब इस मेनू के अंदर जोड़ के रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको दिखा रखा है, जैसे न्यू का, ओपन का, जिसको आप जोड़ना चाहे आप सिलेक्ट कर दीजिए। देखिए वो एप्लीकेशन या वो ऑप्शन आपको यहाँ पर जुड़ने में दिख जाएंगे। ये जुड़ चुका है यहाँ पर अभी, ठीक है। अगर आप हटाना चाहते हैं तो यहीं पर जाके दोबारा उसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो ऑप्शन यहां से हट जाएगा, यानी आप वो क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर नहीं है। इसी टाइटल बार के राइट हैंड साइड में चले जाइए। ये मिनिमाइज करने के लिए, दोबारा मैक्सिमाइज करना है तो पॉइंटर लेकर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आइकन के ऊपर तो ये आपका मैक्सिमाइज हो जाएगा। या कीबोर्ड शॉर्टकट की ऑल्ट के साथ टैब दबा दीजिए तो भी आपका एप्लीकेशन मैक्सिमाइज होने का काम हो जाएगा। ये रिस्टोर डाउन, जिससे आप विंडो को थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। दोबारा रिस्टोर अप करने के लिए उसी के ऊपर क्लिक कर दीजिए, रिस्टोर अप हो जाएगा। या कीबोर्ड शॉर्टकट की ऑल्ट के साथ स्पेस बार दबाइए। ऑल्ट के साथ स्पेस बार दबाएंगे तो ये टाइटल बार मेनू आपके सामने आ जाएगा। इस टाइटल बार मेनू में जाके आप मैक्सिमाइज कर दीजिए तो ये फुल स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एग्जिट या क्लोज, यहां से बाहर जाने के लिए आप इस क्लोज बटन को यूज कर सकते हैं। नीचे आपको जहां पर ये फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू टिप टैब दिखाई दे रहा है, यह हमारा मेनू बार है। इस मेनू बार के राइट हैंड साइड कॉर्नर में जाइए, एक छोटा सा बटन आपको दिखाई देगा, जिससे आप रिबन को यानी नीचे वाले इस पट्टी को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। अगर आप क्लिक करेंगे तो क्या हाइड हो गया। किसी भी मेनू के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा। बाहर क्लिक करते ही वो मेनू ऑटोमेटिकली
हाइड हो जाता है। अगर अनहाइड करना है तो दोबारा उस बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, आपका वो मेनू अनहाइड हो जाएगा, जैसे अभी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये था आपका रिबन जो आपने हाइड अनहाइड करके देखे। रिबन अनहाइड या हाइड कहां से हुआ? इस कोने बटन से। आप चाहे तो किसी भी मेनू के या टैब के ऊपर जाके डबल क्लिक करेंगे तो भी ये काम हो जाता है। अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका हाइड हो जाएगा, या दोबारा अगर आप किसी मेनू को देखना है जस्ट एक बार क्लिक करेंगे तो दिखेगा, बाहर आते ही वो ऑटो हाइड हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं परमानेंट शो हो, ऑटो हाइड ना हो, तो किसी भी मेनू के ऊपर जाके दोबारा से डबल क्लिक कर देंगे तो वो परमानेंट हो जाएगा, अब हाइड नहीं होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ये आपका रिबन था। रिबन के अंदर देखिए पर्टिकुलर बॉक्स बना हुआ है, जैसे ये फॉन्ट का बॉक्स है, या आपका पैराग्राफ का बॉक्स है, या आपका स्टाइल का बॉक्स है। एक एक बॉक्स को हम बोलते हैं कि ग्रुप। कुछ कुछ ग्रुप के कॉर्नर पे एक छोटा सा बटन भी है जिसको ग्रुप एक्सप्लोरर बटन भी बोलते हैं, जिसके द्वारा हम पर्टिकुलर ग्रुप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए ये अभी आपको समझ में आ गया। इसके नीचे आ जाइए, यहाँ पर देखिए टॉप साइड रूलर है, ये लेफ्ट हैंड साइड रूलर है। ये मेरा डॉक्यूमेंट एरिया जहां पर मैं काम करूंगा। ये स्क्रॉलिंग के लिए है, जिससे मैं पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकता हूं। अगर आप हॉरिजॉन्टली पेज का साइज बड़ा रखा है तो भी आपको नीचे यहाँ पर एक स्क्रॉल बार दिख जाएगा। अगर मैं इसको छोटा कर दूंगा तो आपका स्क्रॉलिंग हॉरिजॉन्टल वाला जो स्क्रॉलिंग था वो हट जाएगा। क्यों? अभी स्क्रॉलिंग का कोई जरूरत इसमें नहीं है। नीचे आ जाइए, जहां पर आपको लिखा हुआ है पेज 1 of 1, ये आपका स्टेटस बार है जो आपको यहाँ पर शो कर रहा है। वर्ड काउंट ये खुद कर रहा है, अभी कुछ लिखा ही नहीं तो वर्ड काउंट में 0 है। राइट हैंड साइड में चले जाएंगे तो यहाँ पर व्यू चेंज का ऑप्शन है, जिसके द्वारा आप व्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी मैं जिस व्यू के हूं इसका नाम है प्रिंट लेआउट व्यू। अगर मैं प्रिंट लेआउट की जगह फुल स्क्रीन में कर दूंगा तो ये आपका फुल स्क्रीन व्यू आ जाएगा। कीबोर्ड से अगर आप एस्केप दबा देंगे तो फुल स्क्रीन से आप बाहर भी आ जाएंगे। इस तरीके से आप यहाँ से कोई भी व्यू को आप ले सकते हैं जो व्यू आपको पसंद आए। मेनली हम लोग काम इस पर्टिकुलर व्यू में करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रिंट लेआउट व्यू। अब हम चाहते हैं ये जो डॉक्यूमेंट हमें दिखाई दे रहा है इसका साइज को जूम करके अगर मैं छोटा या बड़ा करना चाहता हूं तो यहां से आप इस हैंडल को खींच के छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मिनिमम 10% से लेके मैक्सिमम 500% तक ये छोटा या बड़ा किया जा सकता है। अभी मैंने इसको 100% में रखा तो ये हमारा 100% या नॉर्मल व्यू है। नीचे आ जाइए, ये तो आपको सबको पता है, ये मेरा टास्क बार है। टास्क बार के लेफ्ट हैंड साइड में स्टार्ट बटन, राइट हैंड साइड में हमारा क्लॉक या घड़ी है। ये आपने पहले ही जानते थे, ये सारा चीज आपने देख भी लिए अभी। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसमें अगर मुझे काम करना है तो कैसे होगा। काम करने से पहले एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा। कुछ ऑप्शन जैसे ये रूलर वगैरह है, आप चाहे तो इनको हाइड या अनहाइड या डीएक्टिवेट या एक्टिवेट करने का काम आप कर सकते हैं। ये काम हमारा व्यू टैब से होता है। व्यू टैब में आप व्यू चेंज का भी ऑप्शन आपको दे रखा है, जो आप स्टेटस बार से करते हैं वही व्यू चेंज आपको यहाँ पर दिखा रहा है। आप यहाँ से भी चाहे तो व्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने फुल स्क्रीन कर दिया, देखिए यहाँ पर फुल स्क्रीन व्यू आ गया। स्केप दबा दिया, क्लोज करते हुए फुल स्क्रीन व्यू से मैं बाहर आ गया। अभी रूलर एक्टिवेटेड है इसलिए आपको रूलर दिखा रहा है। रूलर को मैं बंद कर दूंगा तो रूलर आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। ग्रिड लाइन एक्टिवेट करेंगे तो आपको इस तरीके से ग्रिड लाइन दिखाई देगा। नेविगेशन पैन एक्टिवेट करेंगे तो इस तरीके से आपको नेविगेशन पैन दिखाई देगा, जिससे आप कोई भी टेक्स्ट वगैरह को सर्च करने की मदद ले सकते हैं नेविगेशन पैन को। चलिए मैं रूलर को दोबारा एक्टिवेट कर देता हूं तो रूलर मेरे सामने आ गया। अगर पेज को आप जूम करना चाहते हो, यहाँ पर जूम में क्लिक करके भी आप जूम करा सकते हो अपने मर्जी से कितने भी % तक। 1 पेज आप चाहे तो 1 पेज एक बार में देख सकते हैं। एक बार में आप 2 पेज करेंगे तो 2 पेज आपको एक बार में दिखाएगा। पेज विद में क्लिक करेंगे तो फुल पेज स्क्रीन आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो भी मैंने किया वो व्यू टैब में जूम ग्रुप से मैंने किया था। अच्छा, जूम में 100% जूम ये था, और पेज विद में करेंगे तो फुल पेज व्यू में हो जाता है, यानी फुल विंडो व्यू में हो जाता है, जो आपका 144% अभी ले रखा है। तो यही काम आप चाहे तो यहाँ पर जूम में जाके परसेंटेज में चेंज करके भी कर सकते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम आपको पता है, मिनिमम आपका 10% था, मैक्सिमम आपका 500% था। चलिए ये आपने देख लिया। अब नेक्स्ट काम ये है कि हम जब भी कुछ लिखना चाहेंगे वर्ड में तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा। जब भी आप यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहेंगे, ये आपका पेज है जिसके ऊपर आप टेक्स्ट लिखेंगे, और भी पेज आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, कोई मना नहीं है। बट जब आप लिखना चाहेंगे तो सबसे पहले आपको पेज का सेटिंग देना पड़ेगा। बिना पेज का सेटिंग दिए अगर आप लिखना चालू कर देंगे तो हो सकता है कि आपने जो पेज का सेटिंग दिए है और जिसके ऊपर आप प्रिंट ले रहे हैं, दोनों का सेटअप अलग होने की वजह से जो आप जैसे प्रिंट चाहते हैं वैसे ना हो। इसीलिए आपको सबसे पहले यहाँ पर पेज का सेटिंग आपको देना पड़ेगा। पेज का सेटिंग हम देते कहां पर है? पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब से ये मेरा पेज सेटअप विंडो है जहां से हम पेज का सेटिंग सेट करते हैं। बाय डिफॉल्ट देखिए यहाँ पर कुछ मेनू बाहर ही दिखा रखा है। जैसे अगर आप चाहते हैं मार्जिन सेट करना
पेज का ओरिएंटेशन को चेंज करना, साइज में चेंजेस करना, ये सारा आप बाहर से ही कर सकते हैं। या तो आप चाहे तो पेज सेटअप मेनू को एक्सप्लोर कर लीजिए, तो पेज सेटअप मेनू आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहां से भी आप अपने हिसाब से पेज का सेटिंग बोल सकते हैं। देखिए इसमें आपको 3 टैब दिखाई दे रहा है, एक तो मार्जिन टैब, दूसरा आपका पेपर टैब, तीसरा आपका लेआउट टैब। इसमें से हम आज 2 ही टैब देखेंगे, एक तो मार्जिन और एक पेपर। ये लेआउट टैब हम आज नहीं देखेंगे क्योंकि इसका काम हमें नेक्स्ट में आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं मार्जिन टैब में। मार्जिन टैब में आपको पेज के मार्जिन के बारे में बता रहा है। जैसे आप देख पा रहे हैं इस पेज में भी एक मार्जिन आपको दिया गया है कि इधर के साइड में मार्जिन है, लेफ्ट में भी, राइट में भी है, टॉप में भी है। देखिए टॉप में भी मार्जिन है, ऐसे ही बॉटम में भी मार्जिन दिया गया है। ये मार्जिन इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पर मार्जिन ऑलरेडी सेटेड है। बाय डिफॉल्ट जो आपका मार्जिन रहता है वो 1 इंच ईच साइड, यानी हर एक साइड में 1 इंच रहता है, टॉप बटम लेफ्ट राइट में 1 इंच करके रहता है। आप चाहे तो इस मार्जिन को बढ़ा भी सकते हैं, आप चाहे तो इस मार्जिन को घटा भी सकते हैं। चलिए मैंने 1 इंच ही रख दिया। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आ गया गटर। गटर क्या होता है? जो बाइंडिंग एरिया होता है, ये मेरा डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट के इधर के साइड या ऊपर के साइड मैं बाइंडिंग कर सकता हूं। बाइंडिंग एरिया के लिए हम अलग से जो जगह छोड़ेंगे उसको हम यहां पर गटर बोलते हैं। आप बोलेंगे सर मैं बाइंडिंग एरिया के लिए अलग से जगह नहीं छोड़ा तो क्या प्रॉब्लम आएगा? अगर बाइंडिंग के लिए अलग से आप जगह नहीं छोड़ेंगे तो टेक्स्ट आपका बाइंडिंग के अंदर घुस जाएगा, जिसकी वजह से रीडर को पढ़ने में बहुत दिक्कत आएगा। इसी कारण से नॉर्मली आपको बाइंडिंग एरिया छोड़ के चलना चाहिए। बाइंडिंग आपका 2 एरिया में ही आ सकता है, यानी 2 जगह पर ही आ सकता है, 2 साइड में। या तो वो लेफ्ट में हो सकता है या तो वो टॉप में हो सकता है। मैंने लेफ्ट सेट कर लिया जैसे, तो लेफ्ट साइड हो जाएगा। कितना साइज रखना चाहते हैं आप यहाँ पर बढ़ाते जाएंगे, जितना आप बढ़ाएंगे उतना ही आपका बाइंडिंग एरिया यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बाइंडिंग के लिए एरिया आप अलग से छोड़ रहे हैं, इसके लिए कोई प्रिंटिंग वगैरह में ऐसे कोई लाइन नहीं आएगा, बट ये आपको बता रहा है कि ये आपका बाइंडिंग एरिया के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, मैंने इसको 0.5 इंच कर दिया तो 0.5 इंच बाइंडिंग के लिए होगी। तो ये था आपका मार्जिन, आपने देख लिए। क्या बोला था मैंने मार्जिन में? हर एक साइड में मार्जिन जो होता है वो कितना होता है? 1 इंच। बाइंडिंग एरिया को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? गटर बोलते हैं। गटर में भी 2 जगह पर हो सकता है, या तो लेफ्ट साइड में या तो टॉप साइड में। ये दोनों चीज ये आपने सीख ली है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है पेज का ओरिएंटेशन। आप पेज को कैसे रखना चाहते हैं? अगर लंबाई में देखना चाहते हैं तो इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट व्यू। अगर इसी पेज को अगर आप लैंडस्केप में देखना चाहेंगे तो ये आपका हो जाएगा लैंडस्केप व्यू। मैं दोबारा जाता हूं पेज सेटअप में। पेज सेटअप में जाने के लिए मैं पेज सेटअप मेनू को एक्सप्लोर कर सकता हूं, या तो रूलर के ऊपर डबल क्लिक कर दो तो भी आपका पेज सेटअप मेनू आ जाएगा। मैंने पोर्ट्रेट करके ओके कर दिया। देखिए ये पेज आपका पोर्ट्रेट हो गया। मैं मान लो एक नेक्स्ट पेज लेना चाहता हूं, उसमें आपको लैंडस्केप करके दिखा रहा हूं पेज को। अब नेक्स्ट पेज मैं लूंगा कैसे? यहां पर आपको पेज ब्रेक करने के लिए ब्रेक में जाइए, जाके यहाँ पर पेजेस में क्लिक कर दीजिए। देखिए आपके पास पेज ब्रेक हो जाएगा। 2 पेज हो गया। ये मेरा पहला पेज था, ये मेरा सेकंड पेज है। सेकंड पेज को मैं लैंडस्केप मोड में करना चाहता हूं, तो पेज सेटअप में गया, जाके इसको लैंडस्केप कर दिया। करके ओके मत कीजिए। अगर आप ओके कर देंगे तो दोनों पेज ही आपका लैंडस्केप मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए दोनों पेज आपका लैंडस्केप हो गया। मुझे दोनों पेज को लैंडस्केप नहीं करना था, तो मैंने दोबारा से पेज सेटअप पे जाके पोर्ट्रेट करके ओके कर दिया, तो दोनों पोर्ट्रेट हो गया। मैं सिर्फ ये सेकंड पेज से आपको लैंडस्केप करके दिखाना चाहता हूं, तो कैसे करेंगे? दोबारा आपको रूलर के ऊपर डबल क्लिक करके पेज सेटअप में जाना है, जाके लैंडस्केप को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है, देखिए अप्लाई टू। अप्लाई टू में होल डॉक्यूमेंट मतलब होता है सारे डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर आप होल डॉक्यूमेंट की जगह दिस पॉइंट फॉरवर्ड कर दीजिए। करके जब आप ओके करेंगे, देखिए एक पेज आपका पोर्ट्रेट में है, एक आपका लैंडस्केप में है। आपको समझ में आ गया? पोर्ट्रेट में व्यू लंबाई ज्यादा होता है, वहीं पर लैंडस्केप व्यू में आपका चौड़ाई ज्यादा होता है, वो आपको यानी विड्थ जो है वो आपका ज्यादा हो जाता है। ये आपको समझ में आ गया। ये मैंने कहां से किया था? पेज सेटअप में ओरिएंटेशन से। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में हम जाते हैं पेजेस। जब हम प्रिंट आउट लेते हैं तो पेजेस के साथ क्या बिहेवियर होता है वो हम पेजेस से करते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर नॉर्मल पेजेस रहता है, यानी नॉर्मल प्रिंटिंग के केस में यूज होता है। चलिए मैं इस फाइल को पहले बंद कर देता हूं, आपको एक नया फाइल में करके दिखाता हूं ये काम को। इस फाइल को बंद करने के लिए हम शॉर्टकट की दबाएंगे Ctrl+W। कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ W दबाएंगे तो आपका जो फाइल ओपन है वो आपका बंद हो जाएगा, बट एप्लीकेशन चालू रहेगा। फाइल बंद होने से पहले आपसे पूछा जा रहा है क्या इस फाइल को आप सेव करना चाहते हैं या सेव नहीं करना चाहते हैं। मैंने बोल दिया डू नॉट सेव, यानी मैं सेव नहीं करना चाहता हूं। तो आपका फाइल तो बंद हो गया बट एप्लीकेशन अभी भी चालू है। अब मैं इसी एप्लीकेशन में एक नया पेज लेना चाहता हूं। नया फाइल लेने के लिए आपका शॉर्टकट की Ctrl+N का आप यूज कर सकते हैं, या तो आप फाइल मेनू में जाइए, फाइल मेनू में जाके न्यू में क्लिक कर दीजिए, और न्यू में क्लिक करते ही देखिए आपके सामने डॉक्यूमेंट स्टाइल आ गया। यहां से मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेके क्रिएट में क्लिक करते ही मेरे सामने ब्लैंक या नया फाइल आ जाएगा।
अभी हम आपको वही पेज में मल्टी पेज का ऑप्शन दिखाते हैं। मल्टी पेज में पहला जो हमने दिखाया था वो आपका नॉर्मल पेजेस था। अगर नॉर्मल पेजेस की जगह अगर आप बोथ साइड प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मिरर मार्जिन ऑप्शन ले लीजिए। मिरर मार्जिन लेने से क्या होगा, आपका जो इनर साइड होगा वो आपका मतलब ये एक फर्स्ट पेज का फ्रंट पेज का ये लेफ्ट ये राइट है, ये आपका बैक पेज का ये आपका उल्टा हो जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा बैक पेज का उल्टा साइड, यानी इधर का राइट और इधर का लेफ्ट। अगर मैं चाहता हूं कोई डॉक्यूमेंट है ऐसा जिसमें मैं बोथ साइड प्रिंट आउट लेना चाहता हूं तो बोथ साइड प्रिंट आउट के केस में ये बहुत फायदा देता है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं कि किस तरीके से होता है। जैसे मैंने एक बुक आपको दिखा रहा हूं, इस बुक का देखिए मैं अगर बोथ साइड प्रिंट आउट लेना चाहता हूं, ये मेरा फ्रंट पेज हो गया और ये मेरा बैक पेज हो गया। अगर मैं इसमें प्रिंट आउट लेना चाहता हूं तो ये इस बुक का लेफ्ट साइड फ्रंट पेज का, ये फ्रंट पेज का राइट साइड। अगर बैक साइड में देखेंगे तो ये बैक साइड का राइट हो गया, ये बैक साइड का लेफ्ट हो गया। तो चार अलग अलग मार्जिन, यानी फ्रंट के लिए एक बार लेफ्ट राइट, एक बार बैक के लिए लेफ्ट राइट, ऐसे चार मार्जिन मेंटेन ना करना पड़े, इसलिए यहां पर आपको ये फीचर दिया गया है जिसमें आपको मिरर मार्जिन का ऑप्शन दिया जा रहा है। मिरर मार्जिन करने से क्या होगा, जिस तरफ बाइंडिंग रहेगा उस बाइंडिंग एरिया को हम बोलेंगे इनसाइड और जो बाहर वाला एरिया रहेगा उसको हम बोलेंगे आउटसाइड। इस तरीके से अगर आप इनसाइड में मार्जिन को ज्यादा रखेंगे तो आपका बाइंडिंग एरिया कवर्ड हो जाएगा फ्रंट साइड एज वेल एज आपका बैक साइड के लिए भी। बट अगर आप राइट साइड में यानी आउटर साइड में जगह कम रखेंगे तो आपका वो फ्रंट का लेफ्ट यानी फ्रंट का आपका राइट एंड इंटर साइड का लेफ्ट के लिए, दोनों साइड के लिए आपका काम हो जाएगा। जिस साइड बाइंडिंग रहता है उसको हम इनसाइडर बोलते हैं और जिस साइड ओपन रहता है उसको हम आउटसाइड बोलते हैं। इसीलिए आपको यहाँ पर चार मार्जिन मैनेज करने की जगह सिर्फ 2 मार्जिन में ही आपका काम चल जाएगा। ये भी मैं आपको दिखाता हूं ये आप कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि मिरर मार्जिन ऑप्शन मैंने ले लिया। मिरर मार्जिन लेते ही देखिए आपका जो मार्जिन है आप यहाँ पर लेफ्ट राइट ना होके उसकी जगह पर इनसाइड और आउटसाइड बोल के ऑप्शन आ गया। इनसाइड मतलब वही बाइंडिंग वाला एरिया जहां पर बाइंडिंग रहेगा, आउटसाइड मतलब ओपन एरिया जिस साइड खुला रहेगा। तो सीधी सी बात है, इनसाइड में हम मार्जिन को क्या करेंगे, ज्यादा कर देंगे और आउटसाइड में मार्जिन को हम कम कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा पेज भी बढ़ जाएगा और जिस हिसाब से मैं चाहता हूं बोथ साइड प्रिंट आउट वो भी मेरा सेटिंग हो जाएगा। वही जगह पर इसी जगह पर अगर मैं मेरे डॉक्यूमेंट जो है उस डॉक्यूमेंट को अगर मैं इस 2 पेज पार्टशीट फॉर्म में कर देता हूं तो ये हनुमान चालीसा जैसा कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए ये मेरा एक पेज है, इस पेज को मैंने बीच में से फोल्ड कर दिया तो ये कितना पेज बन गया, 4 पेज बन गया। ऐसे इस तरीके से है ना, इस तरीके से आपका बन गया। ये जो मैंने अभी फोल्ड बीच में से किया जब वर्टिकल रखने के बाद, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 2 पेज पर शीट। वही जगह पर अगर बुक को मैं ऐसे ना करके ऐसे रखता हूं, यानी पेज मेरा पहले पोर्ट्रेट व्यू में था, अगर पोर्ट्रेट व्यू की जगह लैंडस्केप व्यू में रखता हूं, अब मैं इसको बीच में से फोल्ड कर देता हूं तो आपका क्या बन गया, बुक बन गया। एक बार फोल्ड कर दिया तो 4 पेज बन गया। अगर मान लीजिए ये मेरा एक ही पेज है, बीच में से एक बार फोल्ड किया तो 4 पेज बना दिया। कैसे, ये एक पेज, ये दूसरा पेज, ये आपका तीसरा और ये आपका चौथा। अगर बीच में से और एक फोल्ड मैं कर दूंगा तो 8 पेज बन जाएगा। इस तरीके से अगर आप 2 पेज की जगह बुक फोल्ड करते हैं तो बुक फोल्ड करते ही आपका यहां पर देखिए जितना फोल्ड बढ़ाते जाएंगे उतना ही आपका पेज का संख्या बढ़ जाएगा। नॉर्मली जो आपका पेज होता है वो 2 फीट बाय 2 फीट का, मतलब 2 फीट बाय 2 फीट साइज का होता है। उसको प्रिंटिंग में लेने के बाद बुक बनाने के लिए नॉर्मली ये बुक फोल्ड ऑप्शन का यूज किया जाता है। तो ये हमने बुक फोल्ड ऑप्शन यहां से सेट कर सकते हैं। अगर मैं इसको दोबारा नॉर्मल व्यू में करना चाहता हूं, नॉर्मल ऑप्शन आप ले लीजिए, आपका व्यू नॉर्मल में हो जाएगा और ये अभी लैंडस्केप मोड में दिखा रहा है। अगर आप पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट में क्लिक करके ओके कर दीजिए तो आपका पोर्ट्रेट व्यू आ जाएगा। होल डॉक्यूमेंट के बारे में आपने पहले ही सीख लिए थे। स्टेटस डिफॉल्ट के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अभी स्टेटस डिफॉल्ट में कुछ ऑप्शन में आप क्लिक मत कीजिएगा इसके लिए। अब हम जो नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे वो देखेंगे पेपर टैब। चलिए हम पेपर टैब में जाते हैं। पेपर टैब में चले गए, ये हमारा पेपर विंडो है। अभी यहाँ पर जो पेपर बाय डिफॉल्ट सेटेड है वो लेटर साइज पेपर है। लेटर साइज पेपर का जो विड्थ आपको दिखा रहा है वो दिखा रहा है 8.5 इंच, हाइट जो है वो 11 इंच है। इसकी जगह पर हम जो पेपर को काम में लेते हैं वो हमारा कौन सा होता है, A4 साइज पेपर। हमने A4 साइज ले लिया, ठीक है। A4 साइज लेते ही देखिए आपका हाइट भी चेंज हो गया। A4 साइज के पेपर का विड्थ जो होता है वो 8.27 इंच, हाइट जो होता है वो 11.69 इंच होता है।
यानी अगर लेटर के तुलना में A4 साइज को अगर आप कंपेयर करें तो विड्थ तो आपका कम हो जाता है, हाइट जो है वो हाइट आपका बढ़ जाता है। तो ये आपने कहां से देखे, ये पेपर टैब से आपने देखे थे। जो पेपर आपने ले लिए, लेके ओके करते ही आपका पेपर सेटिंग भी उसी हिसाब से हो जाएगा। तो ये था हमारा पेज सेटअप, जो हमारे लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक था वर्ड में। तो आपने ये देख लिए कि लिखने से पहले हम पेज का सेटिंग किस तरीके से करेंगे, ये आपको समझ में आ गया। अब मैंने पेज का सेटिंग तो कर दिया, अब हम चाहते हैं इसमें कुछ लिखना। तो मैंने यहां पर कुछ ऑटो टेक्स्ट ले लिया। इसके लिए मैंने टाइप किया इक्वल्स टू RAND फर्स्ट ब्रैकेट दिया। जितना पैराग्राफ आप लेना चाहते हैं उतना पैराग्राफ आप यहां पर लिख दीजिए। जैसे मैंने 15 लिख दिया तो 15 पैराग्राफ यहां पर आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज किया, क्लोज करके एंटर दबाते ही आपके सामने 15 ऑटो पैराग्राफ यहां पर ऑटोमेटिकली लिखना हो जाएगा, राइट हो जाएगा, खुद ब खुद ही लिख देगा। ये मैंने कैसे लिया था, इक्वल्स टू रैंड से, ये आपने देख लिया। चलिए, आप कुछ भी आप काम करना चाहेंगे वर्ड में, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा, नहीं सिलेक्ट करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट को या टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है। आप चाहे तो माउस को यूज करके आप कर सकते हैं सिलेक्शन का काम, आप चाहे तो कीबोर्ड यूज करके भी कर सकते हैं। चलिए मैं एक एक करके आपको बताता हूं। अगर माउस से करते, ये मेरा माउस का पॉइंटर है, अगर मैं नॉर्मली इसको क्लिक करके ड्रैग करते जाता हूं, जहां से जहां तक मैं ड्रैग करूंगा, क्लिक करके, क्लिक आपको पकड़ के रखना है, लेफ्ट क्लिक को पकड़ के रखना है और ड्रैग करते जाना है। जहां तक आप ड्रैग करेंगे देखिए ऑटोमेटिकली पूरा सिलेक्ट हो रहा है। इसके अलावा कुछ और तरीका भी है। जैसे नॉर्मली किसी भी जगह पर सिंगल क्लिक करेंगे तो आपका पॉइंटर वहां पर प्लेस हो जाएगा। देखिए खाली पेज की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं अगर डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट लिखा हुआ है तो देखिए क्लिक करते ही पॉइंटर वहां पर प्लेस हो रहा है। अगर मैं 2 बार क्लिक करता हूं तो एक वर्ड सिलेक्ट होता है। अगर किसी भी पैराग्राफ के अंदर मैं 3 बार क्लिक करता हूं तो पूरा पैराग्राफ आपका सिलेक्ट हो जाता है। वही जगह पर यही काम अगर मैं मार्जिन से बाहर, ये देखिए ये आपका मार्जिन एरिया है, ये इस मार्जिन एरिया से बाहर जाके मैं सिंगल क्लिक करता हूं तो देखिए एक एक लाइन करके आपका सिलेक्ट हो रहा है। वही जगह पर मैं डबल क्लिक करता हूं तो एक पैराग्राफ सिलेक्ट होता है। अगर मैं ट्रिपल क्लिक करता हूं तो आपका पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट एक बार में हो गया। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, सिंगल क्लिक एक लाइन, डबल क्लिक पैराग्राफ, 3 बार क्लिक किया तो पूरा डॉक्यूमेंट आपका सिलेक्ट हो गया। वही जगह पर अगर मार्जिन के अंदर रह के सिंगल क्लिक करेंगे तो आपका पॉइंटर प्लेस होगा, 2 बार क्लिक करेंगे तो वर्ड सिलेक्ट होगा, 3 बार क्लिक करेंगे तो आपका पैराग्राफ सिलेक्ट होगा। ये आपने जो किए थे ये माउस पॉइंटर के द्वारा हुआ था। अब यही काम को अगर मैं कीबोर्ड के द्वारा करना चाहता हूं तो कैसे होगा मैं आपको वो भी बताना चाहता हूं। देखिए मैं आपको बता देता हूं, मेरा पॉइंटर अभी मैंने यहां पर रख दिया, कीबोर्ड से शिफ्ट की मैंने दबाया, शिफ्ट की दबा के रखिए और आपका जो पॉइंट एरो की होता है, कर्सर कंट्रोल एरो की, इसमें 4 की होता है, ऊपर नीचे लेफ्ट और राइट। मैंने राइट एरो की दबा रहा हूं, देखिए राइट साइड में एक एक कैरेक्टर करके सिलेक्ट हो रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, सिंगल कैरेक्टर आपका सिलेक्ट हो रहा है, यानी एक एक फॉन्ट करके सिलेक्ट हो रहा है। वही जगह पर शिफ्ट कंट्रोल दोनों एक साथ दबा के अगर आप राइट एरो की दबाएंगे देखिए एक एक वर्ड करके सिलेक्ट हो रहा है। अब मैं शिफ्ट कंट्रोल के साथ डाउन एरो की दबा रहा हूं, देखिए एक एक पैराग्राफ करके आपका सिलेक्ट होते जा रहा है, सिंगल पैराग्राफ आपका सिलेक्ट होते जा रहा है। ये मैंने कैसे किया, कंट्रोल शिफ्ट दोनों एक साथ दबा के। अब मान लीजिए मेरा कर्सर एट प्रेजेंट यहां पर है, मैं यहां से इस लाइन के अंत तक, इस लाइन के यहां पर आखिरी तक यहां पर सिलेक्ट करना चाहता हूं, तो मैंने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ एंड की दबा दिया तो उस लाइन के एंड तक सिलेक्ट हो गया। वही जगह पर मेरा कर्सर यहां पर होता और इसी लाइन के बिगिनिंग तक अगर मैं सिलेक्ट करना चाहता तो शिफ्ट के साथ होम दबा दीजिए तो बिगिनिंग तक सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन मैं दिखा रहा हूं, मेरा पॉइंटर अभी दोबारा वहीं पर ही है। अब यहां से मैं डॉक्यूमेंट के शुरुआत तक सिलेक्ट करना चाहता हूं तो मैं शिफ्ट कंट्रोल दोनों दबा के अगर होम दबा दिया तो देखिए डॉक्यूमेंट के शुरुआत तक सिलेक्ट हो गया, जहां पर मेरा पॉइंटर था वहां से। अब मेरा पॉइंटर वही सेम जगह है बट यहां से अब मैं डॉक्यूमेंट के लास्ट तक सिलेक्ट करना चाहता हूं तो शिफ्ट कंट्रोल के साथ एंड दबा दीजिए तो डॉक्यूमेंट के लास्ट तक सिलेक्ट होगा, जहां पर आपका पॉइंटर था वहां से। आप चेक कर लीजिए, देखिए आपका जहां पर पॉइंटर था वहीं से सिलेक्शन हुआ है क्या, बिल्कुल वहीं से सिलेक्शन हुआ है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब अगर वन शॉट में मैं पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना चाहता हूं तो इसके लिए बहुत आसान है, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ए दबा दीजिए तो पूरा डॉक्यूमेंट एक बार में सिलेक्ट हो जाता है, जिसको हम सिलेक्ट ऑल भी बोलते हैं। ये तो आपने पहले यूज किए थे तो वही चीज आपका यहां पर आ गया। अच्छा एक बात मैं आपको और बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताना चाहता हूं, अभी यहां पर जो आपका मार्जिन वगैरह आप देख रहे थे वो सब इंचेस में था। देखिए आपका मार्जिन भी 1 इंचेस में है, गटर भी इंचेस में दिखा रहा था, पेपर में जाइए पेपर साइज भी आपको इंचेस में दिखा रहा था। अच्छा एक बात और है, अगर पेपर साइज में A4 साइज है, A4 की जगह मैंने कोई एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट लिखा है जिसका पेपर साइज मेरे हिसाब से है,
तो मैं मेरे हिसाब से अगर पेपर साइज यहाँ पर रखना चाहता हूं, क्या वो भी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। इस ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक कीजिए, एकदम नीचे आ जाइए तो आपको यहाँ पर कस्टम साइज मिल जाएगा। कस्टम साइज में जाके आप अपने हिसाब से पेपर का साइज मेंशन कर सकते हैं। जैसा आप साइज बोलेंगे वैसे ही पेपर साइज यहाँ पर आ जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन में जाना चाहता हूं कि ये जो यहाँ पर इंचेस में दिखा रहा है, मुझे अगर इंचेस समझ में नहीं आता, मुझे सेंटीमीटर में चाहिए, तो वो कहां से होगा वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए आप, बहुत सिंपल काम है। इसके लिए आपको फाइल मेनू के अंदर जाना है। ये फाइल में क्लिक करते ही आपका ये फाइल मेनू ओपन हो जाएगा। फाइल मेनू से जाना है आपको ऑप्शन के अंदर। ऑप्शन में चले गए हम। ऑप्शन में जाने के बाद हम सीधा चले जाएंगे एडवांस टैब के ऊपर। एडवांस टैब में से आप जब थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको यहां पर देखिए डिस्प्ले ग्रुप बोल के ग्रुप दिखाई दे रहा है, जिस ग्रुप के अंदर मेजरमेंट यूनिट दिख रहा है। अभी यहाँ पर जो मेजरमेंट यूनिट सेटेड है वो इंच में सेटेड है। अगर आप इंच की जगह इनमें से कोई भी लेना चाहे आप ले सकते हैं। इंच की जगह आप चाहे तो सेंटीमीटर ले सकते हैं, आप चाहे तो मिलीमीटर भी ले सकते हैं, आप चाहे तो पॉइंट्स भी ले सकते हैं, आप चाहे तो पिकास भी ले सकते हैं। पॉइंट एंड पिकास में क्या रिलेशन है? बोलते हैं 72 पॉइंट इक्वल्स टू 6 पिकास, यानी 12 पॉइंट में एक पिकास होता है। पॉइंट यानी फॉन्ट साइज में अपने पॉइंट देख रखे हैं, वही पॉइंट के हिसाब से पॉइंट की बात यहां पर किया जा रहा है। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में करना चाहता हूं, मैंने सेंटीमीटर में कर दिया और ओके कर दिया। देखिए अब आपका जितना भी फॉर्मेटिंग है वो सेंटीमीटर फॉर्मेट में आ चुका है। कैसे? मैं रूलर के ऊपर दोबारा क्लिक कर रहा हूं, ये देखिए आपका हाइट विड्थ भी सेंटीमीटर में, मार्जिन भी आपका सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो चुका है। मैं दोबारा से अगर इसको इंच में लाना चाहता हूं तो भी मुझे सेम जगह जाके दोबारा इंच करके आना पड़ेगा। अब आप खुद बताइए कहां से मैंने चेंज किया था? फाइल मेनू से कहां पर गए थे? वर्ड ऑप्शन से हम कहां पर गए थे? एडवांस टैब से डिस्प्ले ग्रुप, थोड़ा सा नीचे आते ही हमें डिस्प्ले ग्रुप मिल जाएगा। मिल गया आपको डिस्प्ले ग्रुप में मैंने सेंटीमीटर की जगह इंच में कन्वर्ट कर दिया, करके ओके कर दिया। देखिए दोबारा से आपका सब कुछ इंच में कन्वर्ट हो चुका है। कैसे? मैं रूलर के ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूं, देखिए आपका ये मार्जिन भी अब 1 इंच में हो चुका है, पेपर साइज भी अब आपको इंच में ही बताना स्टार्ट कर दिया है। तो ये सारा चीज आपने देख लिए। अब मैं नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाना चाहता हूं कि जो मैंने यहाँ पर सिलेक्शन किया, जैसे एक पैराग्राफ मैंने सिलेक्शन किया, इस पैराग्राफ के ऊपर अगर मैं कुछ कलर फॉर्मेटिंग वगैरह देना चाहता हूं, जो मैंने पहले वर्ड पैड में भी दिखाया था, वही सिंपल फॉर्मेटिंग आज मैं आपको दिखाने चाह रहा हूं, वो आप एक बार देख लीजिए। जो फॉर्मेटिंग आप यहाँ पर बाहर से ही दे सकते हैं। एक्सटेंडेड फॉर्मेटिंग के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा, बट आज आप बाहर से ही कैसे फॉर्मेटिंग देंगे वो आप सीख लीजिए। देखिए यहाँ पर लिखावट का स्टाइल चेंज करने का ऑप्शन दे रखा है। जो भी जिसके ऊपर आप ले जाएंगे वही लिखावट का स्टाइल आपको यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो गया। जैसे मैंने एरियल ब्लैक कर दिया तो ये लिखावट का स्टाइल एरियल ब्लैक में हो गया। फॉन्ट साइज कितना आप रखना चाहते हैं, ये स्केल है, स्केल के हिसाब से आप फॉन्ट साइज सेट कर सकते हैं। मिनिमम फॉन्ट साइज आपका 8 और मैक्सिमम फॉन्ट साइज यहाँ पर 722 दिखा रहा है। इसके बीच में कुछ जगह पर फॉन्ट देखिए यहाँ पर गायब भी है, जैसे 48 के बाद सीधा 72 है, बीच का गायब है। अगर आप बीच का चाहते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर लिख के भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 11 के बाद 12, 12 के बाद 13 नहीं 14, मुझे यहाँ पर मान लीजिए 15 फॉन्ट साइज चाहिए जो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर हाथ से ही टाइप कर दिया 15, ओके कर दीजिए। देखिए 15 फॉन्ट साइज आ जाएगा। आप चाहे तो 8 पॉइंट से नीचे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 6 पॉइंट करके ओके कर दिया तो ये आपका 6 पॉइंट में हो गया। आप चाहे तो 72 के ऊपर 75 करना चाहे तो 75 फॉन्ट भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं दोबारा से बोल देता हूं, नहीं मुझे देखने के लिए 11 फॉन्ट ही बहुत है तो 11 फॉन्ट मैंने ले लिया। हेडिंग के लिए नॉर्मली ज्यादातर 11 फॉन्ट यूज होता है, इससे ज्यादा यूज नहीं होता, फिर देखने में अजीब या भद्दा लगेगा। तो ये चीज आपने कहां से की है? फॉन्ट फॉर्मेटिंग से किए थे। फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन भी दे रखा है, यहां से भी आप चाहे तो फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं और फॉन्ट साइज को घटा भी सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको बोल्ड फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो बोल्ड कर सकते हैं, बट इस फॉर्मेटिंग में आपको बोल्ड दिखाने से कोई मतलब नहीं है, तो मैं एरियल फॉर्मेटिंग ले लिया, थोड़ा पतला रहेगा। आप देखिए ये बोल्ड व्यू है, अगर मैं बोल्ड को हटा दूंगा तो ये पतले से व्यू में दिखना शुरू हो जाएगा। बोल्ड करेंगे थोड़ा मोटा दिखेगा, अगर बोल्ड हटा देंगे तो थोड़ा सा स्लिक दिखना स्टार्ट हो जाएगा, स्लिम दिखना स्टार्ट हो जाएगा। वहीं पर इटालिक फॉर्मेट करेंगे तो थोड़ा सा आपको तिरछा दिखाई देगा, मतलब थोड़ा सा एंगल में होगा। इटालियन फॉर्मेट में हो गया है ना। वही जगह पर अगर आप टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन देना चाहते हैं तो यहाँ से अंडरलाइन सिलेक्ट करके अंडरलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अंडरलाइन का फॉर्मेटिंग में अगर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल का अंडरलाइन दे रखा है, जो चाहे आप वैसे अंडरलाइन दे सकते हैं। इवन चाहे तो आप अंडरलाइन का कलर भी सेट कर सकते हैं। वही जगह पर दोबारा जाइए, अंडरलाइन कलर में जाके आप कोई भी स्टाइल का अंडरलाइन कलर दे सकते हैं। जैसा कलर अंडरलाइन का देंगे वैसा ही कलर अप्लाई हो जाएगा। देखिए वैसे ही यहाँ पर अंडरलाइन कलर अप्लाई हो चुका है। अगर मैं इसको रेड कलर में कर लेता हूं तो रेड कलर में आपको दिखेगा। मैं आपको दिखा भी देता हूं, यहाँ पर अंडरलाइन कलर में गया ताकि आपको रेड कलर सही से दिखेगा। जैसे रेड कलर कर दिया, देखिए टेक्स्ट के नीचे इस तरीके से अंडरलाइन रेड कलर में दिखना स्टार्ट हो गया। अगर आप टेक्स्ट के ऊपर स्ट्राइक थ्रू लेना चाहते हैं तो यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन ले लीजिए, तो टेक्स्ट के ऊपर ऐसे एक स्ट्राइक थ्रू लाइन चला जाएगा।
जैसे कि टेक्स्ट के अंदर होता है ना, कोई पुराना रूल था अब वो एब्लिश्ड हो गया, हट गया, तो इस तरीके से स्ट्राइक थ्रू कर दिया जाता है। अगर मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो वो हट जाएगा। ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की ऑप्शन है, ये हम कल बात करेंगे, आज इसको लेकर कोई बात नहीं है। अगर फॉन्ट का कलर वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ से फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको कलर पसंद है वैसा यहाँ से कलर सिलेक्ट कर लीजिए, जैसा कलर आप देंगे वैसा ही यहाँ पर फॉन्ट का कलर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट आउट लेंगे तो उसमें कलर नहीं आएगा, उसमें आपको ब्लैक एंड व्हाइट में ही प्रिंट आउट आएगा। ये जो फाइल मैंने अभी बनाया है, इस फाइल को अब मैं सेव करना चाहता हूं। कैसे सेव करेंगे? आप फाइल मेनू में चले जाइए, जाके आप सेव कर सकते हैं, या तो सीधा आपका ये जो क्विक एक्सेस टूल बार था, आपने देखे होंगे, मैंने पहले ही आपको बताया था, ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है, इसमें भी सेव का बटन दे रखा है, इसमें क्लिक करके भी आप फाइल को सेव कर सकते हैं। जब भी सेव करेंगे ये आपको सबसे पहले लोकेशन पूछेगा कि आप कहां पर सेव करना चाहते हैं। जैसे मैंने डेस्कटॉप सिलेक्ट कर लिया, फाइल का एक नाम आप दे दीजिए, मैंने नाम रख दिया माई टेक्स्ट। देखिए इसको सेव करने जा रहा हूं, देखिए सेव के ऊपर क्लिक करते ही फाइल सेव हो जाएगा। बंद करिए, डेस्कटॉप के ऊपर जाके देखिए यहाँ पर एक फाइल बन गया mytext.docx के नाम से। इसका मतलब ये हो गया जो वर्ड का फाइल होता है उसका बाय डिफॉल्ट जो एक्सटेंशन नेम आएगा वो क्या आएगा? docx, डॉक्यूमेंट एक्सटेंडेड फॉर्मेट। ये 2007 के बाद का जो फॉर्मेट होता है उसमें x लगा होता है। 2003 यानी पहले का वर्जन के केस में ये doc आपको दिखाई देगा। मैं इस फाइल को दोबारा ओपन करके अगर मैं चाहता हूं इसी फाइल को ओल्डर वर्जन मोड यानी 2003 मोड में सेव करना तो आप वो भी कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर आप 2003 मोड में क्यों सेव करेंगे जब आपके पास 2007 या 10 है? तो देखिए, अगर आप किसी ऐसे पर्सन को फाइल देना चाहते हैं जिसके पास लोअर वर्जन ही है, अपर वर्जन नहीं है, तो ध्यान रखिए आपको इसको लोअर वर्जन में ही करके देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपर वर्जन का फाइल जो होता है वो लोअर वर्जन में ओपन नहीं होता, बट एक लोअर वर्जन में फाइल अपर वर्जन में ओपन हो जाता है। तो आप किस तरीके से इसको लोअर वर्जन में सेव करेंगे वो भी आप देख लीजिए। फाइल मेन्यू में जाइए, इसी को सेव एज कर लिया मैंने। सेव एज करते क्या हो जाएगा? सेव एज का मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहां पर सब कुछ मैंने सेम रखा, बट यहां पर सेव एज टाइप को मैंने चेंज कर दिया। चेंज करके यहां पर वर्ड 97 to 2003 जिसका एक्सटेंशन नेम .doc है, मैंने ये वाला फॉर्मेट सिलेक्ट कर लिया और सेव में क्लिक करते देखिए आपका फाइल सेव हो जाएगा। नाम सेव है, ये देखिए नाम दोनों का सेम है, बट एक्सटेंशन नेम दोनों का अलग है। इसका docx था, इसका doc है। अगर इस फाइल को भी ओपन करेंगे ये अपर वर्जन में ओपन हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था लोअर वर्जन का फाइल अपर वर्जन में ओपन हो जाता है, बट अपर वर्जन का फाइल लोअर वर्जन में ओपन नहीं होता। ठीक है, अच्छा, जब भी इस फाइल को ओपन करेंगे देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कंपैटिबिलिटी मोड। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे फॉन्ट वगैरह होगा जो सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि लोअर वर्जन में वो फॉन्ट स्टाइल नहीं था, इस कारण से ये सपोर्टेबल नहीं होगा, इसलिए कंपैटिबिलिटी मोड दिखा रहा है। अगर आप चाहते हैं वही लोअर वर्जन को दोबारा अपर वर्जन में यानी मेरा सारे फॉन्ट सपोर्ट करे ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, तो आप फाइल में जाइए, फाइल में जाके यहाँ पर एक ऑप्शन है देखिए कन्वर्ट कंपैटिबिलिटी मोड है ना, कन्वर्ट में क्लिक जब भी आप कर देंगे ये ओके करते ही आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपका ये सारे फॉन्ट वगैरह सपोर्ट करेगा। तो ये आपने देख लिए, ये था हमारा वर्ड का पहला क्लास जिसमें हमने आपको वर्ड के बारे में भी बताया, साथ साथ में हमने पेज सेटअप भी देखे थे। पेज लेआउट में जाके हमने पेज सेटअप का काम किए थे, जिसमें मार्जिन टैब भी हमने देख लिए, पेपर टैब भी हमने देख लिए, पेपर का साइज भी हमने आपको बता दिए। इसके बाद हमने टेक्स्ट लिखे थे, टेक्स्ट को सिलेक्शन कीबोर्ड एंड माउस दोनों की तरफ से कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। साथ में कुछ फॉर्मेटिंग के बाद फाइल को कैसे सेव करना है वो भी मैंने आपको दिखा दिया। ये हमारा पहला क्लास था। कल हम बात करेंगे एक्सटेंडेड फॉर्मेटिंग लेके। थैंक यू, जय हिंद। आज के लिए इतना ही।